रिस्पॉन्स टाइमिंग वाला, यूजर नेम एनुमरेशन वाया रिस्पॉन्स टाइम, इसके नीचे डिफरेंट वाला। रिस्पॉन्स ये वाला। हाँ। चलिए जी के लिए ओके, और किसके ऊपर लगानी है वो आपका लगा, ठीक है। अब देखो अभी तो इस पे चेंज नहीं दिखाएगा, जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की है, दो चीजें आपने क्रिएट की थी उन पे नहीं दिखा रहा है, बट अब इसके बाद उस पे क्रिएट करो। जैसे आपने क्या किया, दो फाइल मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट की और एक फाइल होगी। अब देखो यहाँ पे पहले इसमें हाइफन है, तो 7 के ग्रुप क्या नाम है, और फिर 4 डायरेक्टरी बनेगी, तो दिस इज नोन एज दिस, ठीक, एच क्लियर है मतलब। ठीक है, तो ये एच डी आई डी आपको करने की। दूसरी क्या है हमारी परमिशन, एच डी वाई। अगर किसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर किसी ग्रुप मतलब कैटेगरी को, यूजर्स की कैटेगरी को, चाहे कोई अदर्स कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कस्टमाइज बता दिया तो यूजर्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई फाइल अगर उसे एक्सेसिबल नहीं है या वो, तो वो कमांड नहीं चला सकता। बहुत सारी ऐसी कमांड है के अंदर जो आपके स्टैंडर्ड यूजर को बाई डिफॉल्ट अलाउड नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कमांड वो रन कर पाए, तो उसके लिए हम स्पेशल इफेक्ट में डाल दें फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम एस टी यू आई डी का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि वो पर्टिकुलर यूजर फाइल को रन कर, दैट्स ओके। अब इसको प्रैक्टिकल, चलिए, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो भेज देते हैं अपने अगर मैं वेबसूट पे। के अंदर एफ कमांड का क्या यूज होता है, सॉरी, हाँ डिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है, पार्टीशनिंग वगैरह आपको करनी है, फॉर्मेट डिलीट वगैरह करनी है, तो इसके लिए यूज की जाती है। आप उसकी जगह ये आगे के डेट में पार्टेड कमांड आ गई थी, तो आप 8 और 9 पे पार्टेड कमांड का यूज किया जाता है, बट एट दिस तो माई अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, जैसे वाइनर डाल देते हैं और पीटर डाल देते हैं। इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं और रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैप्चर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीटर में भेज देते हैं, है ना। रिपीटर में भेजने के बाद अब हम लोग को क्या करना है ना, इसमें एक्स फॉरवर्डिंग का पैरामीटर लगाना है और पासवर्ड को हम लोग को बढ़ाते रहना होगा, ठीक है ना, ताकि हम लोगों को वो रिस्पॉन्स आए जहां पर हम लोग के पास सर क्या कर अ, रहे हैं? यू, यू, हम लोग यूजर नेम एनुमरेशन कर रहे हैं रिस्पॉन्स टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। सर वो और कल वाला। हाँ, कल वाला ही, कल वाला तो सही से हम लोग कर नहीं ना पाए थे। ओके ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अपना यूजर नेम का लेंथ बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हम लोग वेट करके देखेंगे कि हम लोग के पास कहीं पे भी 302 आ रहा है कि नहीं रेस्पॉन्स में, ठीक है। ठीक है सर। काम करना पड़ेगा, एक कमांड चलाने के लिए, और वो कमांड क्या है, टी एस मोर। तो एक काम करते हैं, रिपीटर में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक्स फॉरवर्डिंग ऐड कर देते हैं। एक्चुअली एक्स फॉरवर्डेड ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक्स फॉरवर्डेड उठा लेते हैं, एक्स फॉरवर्डेड, और यहाँ पर जाकर हम लोग इसको डाल देते हैं। अब फिर से चलाओ, लेंथ कितना रखा आप लोग ही बताइए। 800 नहीं रुपये। आप, 502 रख दो, 600 रख दो। चलो कम 500 रखना है, से कम शुरू रखना कर, 500 से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों रख रहे हैं, ताकि हम लोग का वैल्यू, जितना बार हम जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे उतना अटेम्प्ट हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। ये हम लोगों ने कल एक बार देखा भी था, जो अटक अटक के चल रहा था। हाँ तो इसको हम लोग गो करेंगे। तो जैसे ही मैंने गो किया, आपने यहाँ पर एक चीज देखा, मेरे पास क्या आ गया,
302 आया, है ना? अगर 302 आ गया तो अब हम लोग को क्या करना है, मतलब यहाँ पर हम लोग का फॉरवर्डिंग चल रहा था, यस सर। अब हम लोग क्या कर सकते, वैल्यू को हम लोग को ऐसे ही रखना है या फिर हम लोग को इंक्रीज करके जाना होगा? ठीक है, 302। अच्छा ठीक है, ठीक है। 302 आ रहा है यहाँ पर, नहीं तो हाँ हम लोग को 200 आता। 200 आ रहा था, हाँ। हाँ, 200 में क्या आ रहा था, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा था कि नहीं, यस सर। हाँ ठीक है। है ना? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम को सिलेक्ट करेंगे और पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। यूजर नेम का मैंने लिस्ट ऑलरेडी एक बना के रखा था, है ना? और ये एक्स फॉरवर्डिंग को भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसलिए ताकि हम लोग को किसी एक पैरामीटर में जहां पर हम लोग का क्या बोलते हैं यूजर नेम है, वहां पर 302 हम लोग को मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो यूजर नेम तो कुछ गलती होगा ना, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, ठीक है सर। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को रिपीटर में भेज देते हैं। ठीक है, सॉरी रिपीटर बोल रहे हैं, इस रिक्वेस्ट को हम लोग इंट्रूडर में भेज इंट्रोडक्शन। देते हैं, तो एक पेलोड्स में बार वो जाते हैं। बताना कि क्या कहते हैं, इंट्रूडर में जाके आपने जो लिस्ट है वो कैसे बनाई है, एक सेकंड वो बताना। यूजर लिस्ट मेरे पास यहाँ से पहले से ही प्रेजेंट था ना, कि यहाँ से नेम्स कॉपी करके फिर कहाँ पे आपने पेलोड बनाया है इसका? ये तो यहाँ पर ये देखिए। टेक्स्ट फाइल में। हाँ अच्छा, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही बनाई है ना, फिर हाँ उसको हाँ, उसको इंट्रूडर हम में एक लोग बार जाना कैसे उसके बाद? उसको वो इंटर ऐड कर लेना है। इंट्रोडर में लोड करना पड़ेगा जहाँ पे बस पेलोड। इन लोग को ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स फॉरवर्डिंग ऐड करेंगे और यूजर नेम को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पेलोड्स में जाएंगे, पेलोड 1 में नंबर चूज करेंगे। ठीक है ना, ये तो नंबर होगा हम लोग का। तो नंबर हम लोग का कहाँ चला गया, नंबर जो होगा 1 से लेते हुए 100 तक, नंबर ऑफ स्टेप्स इज 1। एंड पेलोड 2 हम लोग को सिलेक्ट करना है, इसको क्लस्टर बॉम्ब कर देते हैं, हाँ सॉरी सर, ये क्लस्टर कर बॉम्ब, दिया, पर अब आपने इसमें ऐड कहाँ की पिक है, लिस्ट कहाँ ऐड करी है? ऐड वही कर रहे हैं, पिक फोलियो करना है, ये याद रखिएगा, क्लस्टर बॉम्ब नहीं, पिक फोक। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, पेलोड 2 में जाना है, यहाँ पर हम लोग को लोड में जाना है। ठीक है, और ये देखिएगा up.txt बना हुआ है, सॉरी un.txt, यूजर नेम डॉट टी एक्स टी, इसको मेरा नाम रखा हूँ, इसको ओपन कर लेना यस। है। आ गया सारा यूजर पेलोड नेम, 2 में, अच्छा। पेलोड 2 मतलब आपने दो पेलोड्स बनाए हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, उसमें दूसरे वाले में आपने नाम लोड कर दिया। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट अटैक कर देंगे। ठीक है, आ गया तो 302। वो तो 302 आया है, हम लोग को दूसरा देखना है ना। अब वेट करना है इसको होने देने का। ठीक है, सर ये तो मतलब यूजर नेम और पासवर्ड ब्रूट फोर्स कटे। यूजर नेम नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, इनवैलिड यूजर, हाँ। हम लोग यहाँ पर इसको कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक एक्स फॉरवर्डिंग और यूजर नेम को, अभी हम लोग सिर्फ यूजर नेम खोज रहे हैं इसीलिए। ठीक है ना? ओके। हाँ यूजर। रिस्पॉन्स रिसीव, हेलो। थोड़ा सा कॉलम्स हम लोगों ने ऐड कर लिया। ठीक है ना, इसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसीलिए। तो इसको हो जाने देते हम लोग पहले तो,
स्पेस हाइपर स्पेस यूज इन और फॉरवर्ड डॉट से क्लिक कर लिया और फिर ये ऐड किया तो अभी सभी यूजर काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना? आवाज आ रही है? मुझे लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा सही नहीं काम कर रहा है ना? एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिस्पॉन्स में यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हम लोग के पास कौन सा आया? यही है सर, ये आया EC2 यूजर। EC2 यूजर, ठीक है ना? तो हम लोग का यूजर नेम क्या हो जाएगा? वो वाला EC2। हाँ, ये हम लोग का यूजर नेम हो गया, ठीक है, EC2 यूजर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो रॉ में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर से EC2 यूजर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिए, मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, EC2 को डाल हाँ के अभी जैसे उसका ये पासवर्ड। आपने देखा ना, बिल्कुल, यहाँ पर EC2 डाल दिया। अब हाँ पासवर्ड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब हम लोग को क्या खोजना है, पासवर्ड खोजना है। यूजर नेम हम EC2 लोगों ने यूजर। खोज लिया, बिल्कुल। अब हम लोग जाएंगे पेलोड्स में, यहाँ से पेलोड 2 में जाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे पूरा, और लोड किसको करेंगे अब, पासवर्ड को, ठीक है। सर उसका जैसे कि लेंथ हाई आ रहा था, तो वो हम्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वही यूजर एकदम करेक्ट है? दो रीजन, पहले तो हम लोग लेंथ देखेंगे, ठीक है, और नंबरिंग एक बार चेक करना। अब
रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये जो हम लोग का रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, हाँ रिस्पॉन्स कंप्लीटेड एंड रिस्पॉन्स रिसीव्ड, ये तभी हम लोग को हाई दिखाएगा जब ये करेक्ट होगा, अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब पॉसिबिलिटी इसका काफी ज्यादा है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसीलिए, ठीक है। ओके अच्छा अच्छा। तो अब इसी से ही मैं आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। हम्म हम्म। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर ही अब सेम मेथड करेंगे पासवर्ड के साथ, और अब हम लोग वेट करेंगे 302 का, मतलब अब फॉरवर्डिंग कहाँ पर हो रहा है, किस पैरामीटर में जाकर फॉरवर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट अटैक करते हैं। मैंने पासवर्ड लिस्ट अपलोड कर दिया, अब इसको हम लोग स्टार्ट अटैक करते हैं। यहाँ पर पहला रिस्पॉन्स में देखिए, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है ना। कहाँ गया, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को अब किसके ऊपर देखना है, स्टेटस कोड। स्टेटस के ऊपर देखना है कि कौन सा हम लोग का आ रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने तो कोई एग्जांपल नहीं इसके देखा। हिसाब से तो सारे आ रहे हैं। 200 ही इम्प्लीमेंट होता है आ रहा है वही इसमें। देख रहे हैं। क्योंकि इन 75 के ऊपर मल्टीपल लोगों को कनेक्ट नहीं करवाएंगे। तो देख रहे हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को 302 एक पैरामीटर में आ जाना चाहिए था। कमांड चला के दिखा देता हूं, ठीक है? वो वाला चेंज करना पड़ेगा क्या? कौन सा वाला? एक्स फॉरवर्डेड एक्स फॉरवर्डेड वैल्यू वाला। नहीं नहीं, वो तो रखना ही है, तभी तो हम लोग एक बार में 100 ट्राई कर पा रहे हैं, वो नहीं रखेंगे तो हम लोग नहीं कर हाँ पाएंगे ट्राई ट्राई। और इस पे जो ग्रुप आपने चेंजेस किए जेआरपी करने से फर्क करना डेटा। अब आपने चेक किया एसक्यूएल में पाइथन में डी1 जो भी किया फिर किया डेटा 100 पे गए, स्टार्ट मोड पे गए, एडिट किया, सेव किया, बाहर गए। अब आपने क्या किया सर, ये कि जो हम्म यूजर नेम है वही पासवर्ड में कॉपी करा हुआ नहीं है क्या? अपने पर मतलब सेम सेम है नहीं है तो? क्या? ये यूजर नेम वाला वर्ड लिस्ट अलग है और पासवर्ड वाला हाँ, अलग है दोनों ना? अलग अलग अलग। अब देखो चलिए एक और बार मैं इसको ट्राई करता हूँ, सब क्लियर करके पेस्ट करते हैं, तो इससे अटैक परफॉर्म करके देखते हैं। अरे इसी का ये क्या है 30 तो बंद कर दो। इसका यार सबसे ज्यादा बता देना अपने आप को बता हम्म काम करता है।
सा पासवर्ड पैरामीटर को थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करते हैं और वापस से पेलोड में जाके टू में जाते हैं, क्लियर करते हैं, लोड कराते हैं, यूजर नेम को ओपन करते हैं और अटैक परफॉर्म करके देखते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो भी कॉलम्स में ऐड कर देते हैं रिसीव और रिस्पॉन्स को। इसमें फिर से देखते हैं कि EC2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस बार चेंज हुआ है, हाँ, इसको कॉपी करते हैं। चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सेम रिस्पॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, वापस से इंट्रूडर में भेज देते हैं। जो मतलब ठीक है आपके पास कर के बारे में, तो जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे अभी होगी और उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस रन होगी, ठीक है। तो उनके बाद में क्या होगा तो क्या क्या है कि आप दूसरे रनिंग स्टैंड और फिर लॉन्ग एग्जीक्यूटिव जो भी हम प्रोग्राम में कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो क्या है रनिंग स्टैंड, मतलब जब आप कोई चीज को रन कर देते हैं कोई प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, दैट काउंट एज ए रनिंग स्टैंड। ओके, जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन चल रहा है तो रनिंग स्टैंड तो प्रोसेस क्या है सब, मतलब एग्जीक्यूट की या रन हो रही है चीज को होनी है या कोई प्रोसेस है अब कुछ चेंजेस होगा। अरे एक बार जब तक ये हो रहा है जरा एक बार वो रिपीटर खोलना जरा एक जैसे सेकंड। कि रिपीटर खोले, चलिए रिपीटर खोलते हैं। खोल दिया, बोलिए अब। वो मैं कुछ देख रहा था एक मिनट। ठीक है, ठीक, थैंक यू, ठीक है। चलिए ठीक है। साथ ही साथ कोई प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिविलेज लेवल की इंफॉर्मेशन फील्ड होती है जो मतलब को एग्जीक्यूट करते हैं सीपीयू के अंदर जो लॉजिकल फील्ड होती है वो कितनी उसके लिए यूज की जा रही है सीपीयू के द्वारा, और उसकी तेज कौन सी है, रनिंग स्टेज में है या किसी और स्टेज में, ठीक है। थ्योरी कोई भी चीज को पूछना हो पूछ सकते हैं। अब ये मैंने एक छोटी सी वीडियो दिखाई आपको जिन लोगों ने नहीं देखी है, तो आप इसको प्रोसेस मतलब स्टार्ट में जब खोलते हो चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है, साथ ही साथ उनकी जानकारी के प्रोसेस आईडी क्या है, उसका सीपीयू यानी कि हार्डवेयर यूटिलाइज कितना होना है, मतलब सीपीयू का रैम की हार्डवेयर की सारी चीजें आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी बताया था कौन कौन से फोरग्राउंड में कौन कौन सी बैकग्राउंड है, या कौन कौन से फोरग्राउंड में कौन कौन सी बैकग्राउंड में। अब ये जो आप देख रहे हो ऊपर, तो ये सारी फोरग्राउंड है क्योंकि आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और बैकग्राउंड में क्या है जो आपको नहीं दिख रही है, चल रही है बट नहीं दिख रही, ठीक है। तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज बैकग्राउंड। दोनों समझ में आए। डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा और बताया है। तो क्या कह रहे हैं, मैन भी जाने प्रोग्राम, जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस आर कॉपीड इनटू मेमोरी, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है मेमोरी यानी कि रैम के अंदर चली जाती है, एंड स्पेस इज एलोकेटेड फॉर वेरिएबल, और वहाँ पे जो आपकी प्रोसेस चल रही है उसके लिए जो वेरिएबल यूज किए जाने हैं उनको स्पेस एलोकेट किया जाता है, ठीक है, जिनके अंदर हो सकता है कुछ वैल्यूज हो, एंड अदर स्टफ रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट,
और उससे संबंधित अलग चीजें उसको प्रोवाइड की जाती है उसको चलाने के लिए जरूरी है, जैसे CPU, RAM वगैरह वगैरह। ठीक है, इस रनिंग स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, और ये रनिंग स्टेप्स क्या कहलाते हैं, मतलब क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने दी वो लैंग्वेज में कॉपी होगी। हालांकि स्टेप्स ऐसा ही है, सेम है। आप एक बार खुद वाला में ट्राई करके देखिए तो अगर आप लोगों को 302 आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, मैं भी एक और बार ट्राई करके देखता हूँ, हो जाना चाहिए। सर मैं जरा एक मिनट स्क्रीन शेयर करूँ, मुझे एक दो डाउट्स हैं। हाँ हाँ करिए, अब परमिशन दे रहा हूँ, रुकिए। हाँ कर सकते हैं अब आप। कोई कमांड जो आपने सही कमांड क्या आ रहा है आपका डाउट में? इसमें सर मेरे को ये मैं पेलोड जैसे सेट कर रहा था, मैंने रिपीटर में भेजा हुआ था तो यहाँ पे 302 तो आ गया। फिर इंट्रूडर में गए, यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया, आ गया। स्नाइपर में नहीं करना है, मतलब जाइए Protected. दूसरा वाला में जाइए, दूसरे। हाँ पिच फोक करना है ना, अच्छा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशंस में पिच फोक कर दिया, हम्म। और पेलोड्स में यहाँ पे दूसरा, अच्छा अब ऑप्शन आई है, अच्छा पहले ऑप्शन ही नहीं आ रही थी, ठीक है। तो स्नाइपर में इसमें सिर्फ एक के ऊपर होता है, ठीक है ना। अच्छा और आप तीनों को सिलेक्ट कर दिया, आपको रिमूव करना होगा ना। सिर्फ आपको एक्स फॉरवर्डिंग वाला सिलेक्ट करना है और यूजर मतलब यूजर नेम को सिलेक्ट करना है। तीन कैसे सिलेक्ट हो गए, दो ही चले गए। पोजीशंस में जाइए, पोजीशन, हाँ ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए सिलेक्टेड है ना, एक दो अच्छा खाली और अभी इसको तीन, सिलेक्ट कर लेते हैं ना, माइनस सब क्लियर कीजिए पहले। ओके। अब सिर्फ एक्स फॉरवर्डिंग और यूजर नेम को सिलेक्ट करना है। फॉरवर्डिंग, और नहीं खाली यहाँ सिलेक्ट करना है ना, हाँ हाँ खाली ये वैल्यू सिलेक्ट करा, ऐड और यूजर नेम और को। user- Every new process ठीक है। is assigned a दे- unique process ID that is known as हाँ, दो दिखा रहा जो है। PID होती है वो दूसरे में unique गए, नंबर होता है जो यहाँ हर पे एक नंबर प्रोसेस को दिया सिलेक्ट जाता है। किया, Different kind of code आ रहा है। बस यही है ना। अरे 2 नंबर पे तो वो हम्म। होगा। Hello। 2 नंबर पे नंबर नहीं, पहले पे नंबर होगा, दूसरे पे आपका यूजर नेम होगा। लिस्ट वाला। अच्छा अच्छा, हाँ पहला तो वो एक्स कोर्स पहला है ना, ठीक है ठीक है। मैम एक्चुअली मैं यूजर नेम डाल दिया, और पहले भी हम्म। हमने 1 to 100 सीक्वेंशियल, ये हो गया। बस रन कर दूं? हाँ रन कीजिए। कॉलम में जाके उसको ऐड कर लो, रिस्पॉन्स। अभी तो मैं आपको बोल रहा था, आप एक बार आ जाइए। हाँ एक से सॉल्यूशन नहीं है आपको। एक से सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक बच्चे का कई बार हम लोग भी ना तो सो ये खाली क्यों आ रहा है? अरे वो मैं बता रहा हूँ, वो कॉलम से जाके ऐड कर लो रिस्पॉन्स वाला। है कॉलम में जाके ऐड कर लो कॉलम रिस्पॉन्स कौन सा? वाला। वो ऊपर लिखा हुआ है ना, अटैक सेव कॉलम्स, ऊपर ऊपर एकदम ऊपर। हाँ कॉलम्स में कॉलम, देखिए ऊपर में हाँ ये हाँ, इसमें क्लिक कीजिए। किस रिसीव पे? और कंप्लीट वाला ऐड कर लो दोनों। किस पे? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिसीव्ड। रिस्पॉन्स जो, हाँ दोनों जो है ना, रिसीव और कंप्लीट दोनों ऐड कर लो। हाँ अभी अभी देखना, रिस्पॉन्स में क्लिक करना, चलिए एक बार एक बार और क्लिक। मैं भी अपना ट्राई कर लेता हूँ कि मेरा वाला क्यों नहीं हो रहा था।
302 में अभी पेलोड में तो खाली आ रहा है ना, बात तो ये है। पेलोड में छोड़ दो, अभी रिस्पॉन्स में देखो, 2 बार क्लिक कर लो रिस्पॉन्स के टैब के ऊपर। हाँ ये देखो ना, 302, 356, 356 ये, फिर बाकी सारे 200 में ही है। नहीं नहीं, वो जिसका हाई आएगा रिस्पॉन्स वैल्यू। जिसका हाई आएगा रिस्पॉन्स वैल्यू, अच्छा। रिस्पॉन्स में क्लिक करो 2 बार या फिर 1 बार क्लिक करो, हाई नंबर ऊपर आ जाएगा। ऊपर जाओ एक, एनालाइजर, ये वाला एनालाइजर ये आ रहा है। सबसे, ये वाला सबसे एनालाइजर, इसको करो अभी। तो आप कह रहे हो इसका यूजर नेम मतलब अपना एनालाइजर आ जाएगा? हाँ, यूजर नेम है ये। ठीक है, कॉपी कर लिया। You want to save this attack? जो हाई है उसको ले कॉपी लिए ना, करके ठीक। यूजर नेम में डाल दूं ना? हाँ, अब उसको यूजर नेम में डालिए। अभी पहले क्लियर कर देते हैं। पासवर्ड को सिलेक्ट करके पासवर्ड वाला पेलोड हाँ डाल के ये अभी फिर से करना। तो paste कर दिया और पासवर्ड को ऐड कर दिया। अब क्लियर, सेम रहेगा ना इसका भी? हाँ ये हाँ, सेम मेथड रहेगा, बस ये पासवर्ड वाला भी। पेलोड 2 में जाइए, पेलोड 2 में पासवर्ड सेट कर लीजिए हाँ बस अब। यहाँ पे डाल दिए पासवर्ड वाला लिस्ट। हाँ अभी करो अटक। अब अटैक स्टार्ट कर दीजिए और वहां पर देखिएगा 302 आना चाहिए आपके पास। जहां पर 302 आएगा आपका वही यूजर नेम है, उसमें बस लॉग इन करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 300 तो आ नहीं रहा है ना? एक बार स्टेटस कोड ऊपर जाके स्टेटस कोड पे क्लिक करो, सबसे यहाँ ऊपर पर जाके स्टेटस में क्लिक कीजिए। अच्छा, यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक मारो एक हाँ, बार। कर रहा हूँ। हो ही नहीं रहा। मतलब किया है बट लाइक वही 200 ही है ना सारी जगह तो। नहीं आ रहा तो यही हम लोग का स्टेप्स भी है। हो सकता है कि हम लोग पैरामीटर में कुछ कम कर रहे हैं। एक ट्राई मैं और कर रहा हूँ, देखिए। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो सर फिर। कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो एक और ट्राई में हम लोग ये कर रहे हैं कि सर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। स्टेप्स हम लोग का इतना ही है, उसके आगे कुछ और है नहीं। चलिए इसको एक और बार मैं करके देखता हूँ, रीलोड। लॉग आउट। मैं करता हूँ सर, मैं ट्राई आप करता करो। हूँ। सर एक बार लिंक भेज दीजिए ये वाला। ठीक, चल गया। चलिए भेज दिए। ठीक। चलिए वाइनर पीटर से हम लोग यहाँ पर कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। इसको भेज देते हैं रिपीटर में। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स फॉरवर्डिंग को डालते हैं। इसको हम लोग दे देते हैं 500 और गो। इसको हम लोग रिपीटर में भेज के गो कर देते हैं। 302 आ रहा है। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पैरामीटर बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। इसको 506 के करीब करीब रख देते हैं, गो करते हैं।
ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर तो यही आ रहा है, क्या बोलते हैं, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको रिपीटर से इंट्रूडर में भेज देते ऐसे ही। दूसरा मेथड हम लोग ट्राई करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देते सब, इसको ऐड करते हैं और वाइनर को ऐड कर देते हैं। ठीक है। ऐड करने के बाद हम लोग सर क्या ये करेंगे, थोड़ा समझ सा नहीं आया, ये हमने क्या क्या रहे हैं, ये पीटर को हमने बार बार हम लोग लूप दे दिया है। एक्चुअली रिस्पॉन्स का हम लोग वेट कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्स के साथ हम लोग इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये हमने पासवर्ड हमने किया क्या है एग्जैक्टली, मतलब ये पासवर्ड का लेंथ हम लोगों ने बढ़ा दिया है ताकि हम लोग को रिस्पॉन्स थोड़ा सा अलग सा है। हम लोग को जो रिस्पॉन्स चाहिए ना, वो सिर्फ इसके लिए चाहिए, यूजर नेम के लिए चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ अटेम्प्ट तो 100 है। अगर हम लोग के पास 500 या 600 के करीब करीब 1000 के करीब करीब अटेम्प्ट रहता, तब हम लोग निकाल पाते ना एक बार में, है ना। उतना अटेम्प्ट हम लोगों को करने नहीं मिल रहा है। सर मैं बता हाँ। रहा था कि यहाँ पे वाइनर और पीटर एक यूजर है, और हम्म। ये यहाँ पे एक और यूजर भी है, उसको उसको ही ढूंढना हम लोग पड़ेगा ना। ढूंढ रहे हैं, हाँ उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके ओके। 1 पेलोड 2 और लोड दी यूजर नेम। नेक्स्ट हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग रिसीव रिस्पॉन्स कंप्लीट। यही तो आ रहा है। सर ये यूजर नेम आपने फिर से रन किया है, ये हाँ वाला लॉगिन यूजर नेम वाला फिर से रन किया है आपने। हाँ हाँ, मैं यूजर नेम वाला फिर से रन किया हूँ। हेलो। इसी के साथ ही आना चाहिए, यही तो है हम लोग का। चलिए पोजीशंस में चलते हैं, इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। पीटर को हम लोग ऐड करते हैं। पेलोड में चलते हैं, पेलोड 2 में चलना है, सबको रिमूव करना है, लोड पर आना है, पासवर्ड में जाना है और स्टार्ट कर देना अटैक। काल के दे रहा है, यही तो मेथड है और यही इकलौता है हम लोग के पास। आया आया आया, आ गया। आ गया कैसा? हाँ आ गया। आया 300 हाँ तो। हाँ। सेम मेथड। ये सर। क्या 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 सर, कैसे? हम लोगों ने चेंजेस क्या किया, सबसे पहले हम लोग इस मेथड से, ये जो रिक्वेस्ट है इससे हम लोग यूजर नेम निकाले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे यूजर नेम मिला उसके बाद हम लोगों ने पासवर्ड को निकाला, ठीक है। सर एक सेकंड, एक बार मैं फिर से करूं, मतलब मैं स्क्रीन शेयर करके, ताकि हाँ मतलब हाँ थोड़ा करना। क्लियर हो जाए सबको। एक सेकंड। पहले मैं लॉगिन करा के दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर पासवर्ड में क्या मिला, क्या है पासवर्ड, 4-1। वन डबल वन वन डबल वन। डबल वन डबल वन। यूजर नेम क्या था, तो अनाउंस आपके केस में। हाँ मेरे केस में अनाउंस। तो मैं इस रिक्वेस्ट को क्या करता हूँ, पूरा कॉपी कर लेता हूँ और रिपीटर में क्या, अच्छा प्रॉक्सी में, हाँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी और सर एक्स फॉरवर्डेड रहेगा? हाँ हाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से अब लॉगिन करके दिखे, हो गया तो सर सर। हम्म। ठीक है। सर वो आपने वैल्यू चेंज किया जो एक्स फॉरवर्डिंग वाला, फॉरवर्डेड हाँ वाला।
मैंने एक चेंजेस किया है। चलिए, हाँ, शेयर कीजिए कोई एक जन स्क्रीन। मैं करता हूँ सर। करिए। मैं करता हूँ अभी। अब यहाँ पर एक चीज आपको क्या चेंज करना है ना, इसको कट कीजिए, रिपीटर में जाइए, रिपीटर बोल रहा हूँ, इंट्रूडर के ही रिक्वेस्ट सेक्शन में जाइए। हाँ इसे पोजीशन हाँ पोजीशन में गए। नीचे स्क्रॉल डाउन। हाँ आप एक बार अपना यूजर नेम सिलेक्ट कीजिए। ये आ गया, हाँ, इसको सिलेक्ट ऐड कीजिए। कर दिया। पहले और क्लियर कर दो या? हाँ, अब पीटर को हटा दीजिए, इसको क्लियर करा दीजिए। हाँ ठीक है, और यहाँ पर पीटर पीटर आप जितना टाइम्स चाहो लिखो, कॉपी करके पेस्ट करते जाओ, कॉपी करके पेस्ट करते जाओ, हाँ एक सेकंड। लिखते जाओ, लंबा कितना लिखते जाओ, जितना कितना मर्जी बार? लिखते जाओ, अभी लिखते जाओ। और बस, बस बस काफी है। अब पेलोड्स में जाइए। अच्छा लोड्स में आ गए अब। यहाँ पर पेलोड 2 को लोड कीजिए, हाँ कर दिया। मतलब क्लियर कर दीजिए, पेलोड 2 को क्लियर कर दीजिए पहले। पे अच्छा 1 तो पहले से सेट है ना, 1 तो और कुछ नहीं करना है, वन वही में रखना है। हाँ यही रखा हुआ है। इसको कुछ नहीं करना है, 2 में जाइए। ठीक है ठीक और है। पासवर्ड यूजर नेम को लोड कराइए। यूजर नेम को लोड कराना है। हाँ, यूजर नेम कर रहे हैं ना हम लोग, तो यूजर नेम को लोड कराइए। ठीक है। हाँ पासवर्ड नहीं, यूजर नेम, हाँ। हाँ स्टार्ट अटैक। यहाँ कॉलम्स से हाँ वो हाँ, दोनों को करके जो सबसे टॉप वाला कंप्लीटेड आ वाला है, गया। टॉप कंप्लीटेड वाला है। हाँ कंप्लीटेड वाला। हाँ, तो ये हो गया आपका यूजर नेम। अच्छा ठीक है। फिर कभी तो हमने लिया था वैसे यूजर नेम। अच्छा ठीक है चलो, हमने अभी यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया तो नया यूजर नेम आ गया। अब इसको कॉपी कर लिया। अब यूजर नेम के पोर्शन में यूजर नेम रखिए, और पासवर्ड के पोर्शन में कोई भी वैल्यू डाल के उसको ऐड कर लीजिए। पास यूजर नेम में अब ये वाला यूजर नेम रख दें। हाँ, जो अभी हम लोग को ठीक यूजर है। नेम मिला वो। हाँ सर आपके में अलग अलग आएगा, हाँ, मेरे में भी अलग आएगा ना? बिल्कुल। हाँ पासवर्ड अब पूरा क्लियर कीजिए। पासवर्ड पूरा क्लियर कर दूँ? ठीक है। हम्म क्या हुआ, पासवर्ड क्लियर नहीं हुआ? हो गया। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर पीटर लिखिए और उसको ऐड कर दीजिए। एक ही बार पीटर लिखा है और हम्म ऐड कर दिया है। ठीक है। ठीक है, अब जाइए, वापस से आप जाइए इसमें पेलोड पेलोड्स। में। हाँ पे यहाँ पर से इसको क्लियर करके पासवर्ड डालिए, ठीक है। पासवर्ड को लोड कराइए। कर दिया। हो गया, अब स्टार्ट अटैक। और वेट करिए 302 का। नहीं आया। स्टेटस में क्लिक कीजिए। आ गया आ गया। ये आ गया ALASTER। हम्म, हो गया, अकाउंट मिल का गया। पासवर्ड निकल गया है। कॉपी कर लिया। यही रिक्वेस्ट कॉपी करके प्रॉक्सी में डाल दीजिए ना। पूरी रिक्वेस्ट कॉपी कर दूँ? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मेक सेंस। जो अभी रिक्वेस्ट मिला है, हाँ इसको ये कॉपी कीजिए, रिक्वेस्ट में डाल दीजिए। कॉपी सेंड कर दूँ ना बस इसको? हाँ हाँ, यहाँ पर पेस्ट करके सेंड कर दीजिए। हो गया। हो गया, ठीक है। तो इसमें इतना सर एक चीज बस समझनी थी कि जो हमने पहले वाले केस में जो पासवर्ड था वो ऐसे क्यों रखा था, ऐसे पीटर लंबा सारा? मतलब, अच्छा, तो इसलिए रखे थे ना हम लोग, उसके बाद आप देखिएगा तो रिक्वेस्ट कंप्लीटेड वाला पोर्शन में हम लोग देख रहे थे, है ना? तो वहां पर हम लोग को क्या रिस्पॉन्स दे रहा था कि हम लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे वो प्रॉपरली सेंड हो रहा है ना? मतलब एक सेकंड, हमने यूजर नेम मतलब पासवर्ड जो है हमने पहले तो वाइनर पीटा रखा था, उससे हमें आ गया था एक। 302 मिला था। हाँ
पासवर्ड नहीं आ लेकिन रहा था हमारे पास। पासवर्ड नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ हर एक जो रिस्पॉन्स हम लोग भेजते हैं उसका एक डिटेल तो आएगा ना कि वो रिस्पॉन्स का रिएक्शन कैसे कर रहा है वो सर्वर। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। जब हम लोग सही यूजर नेम दे रहे थे तो उसका रिएक्शन कुछ और होगा, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स लेंथ है वो वो ज्यादा कुछ और। रहेगा। हाँ, और जब हम गलत दे रहे थे, जैसे हमने लंबा सारा पीटर दिया था, हम्म तब भी यूजर नेम तो हमारे पास सही आ ही गया था। हम्म तो तो उसमें मतलब हमारे सर पास हो गया कंप्लीट मेरा भी। जो हमारे पास दूसरे हम्म केस में जो यूजर नेम आया, हाउ इज हम्म, दैट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन? मिल मतलब गया उसका आ गया। रिस्पॉन्स अलग था, पहले देखिए में एनालाइजर आया था, दूसरे जब में हम लोग अकाउंटिंग आया पासवर्ड था। गलत दे रहे हैं ना तो वो हाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, यूजर नेम को देख रहे हैं। हम लोग ओके पासवर्ड का लेंथ एकदम ही गलत दे दिए, लेंथ ठीक ज्यादा है। कर हाँ दी। हाँ हाँ वो हाँ उसके बाद क्या कर रहा है, सबसे पहले यूजर नेम को चेक कर रहा है। ठीक है। चाहे कोडिंग में लिखा हो कि यूजर नेम और पासवर्ड में गलत है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो आएगा उसमें तो डिफरेंस मिलेगा ना। हाँ हाँ ठीक है है ना। ठीक है। इसीलिए हम लोग को उसमें डिफरेंस पता चल जा रहा था, जिसमें हाई मुझे मतलब ज्यादा कनेक्टिविटी मिल रहा था, ज्यादा रिस्पॉन्स का लेवल मिल रहा था। तो वो हाँ क्या हो गया, मेरा यूजर हो नेम गया हो गया। कंप्लीट। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और ठीक चलिए है। सर। बाकी तो यूजर नेम पता चल गया, तो पासवर्ड फिर निकालने में क्या पासवर्ड ही है। निकाल लिए। हाँ ठीक। ठीक है। चलिए यस अब सर। हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक में। ये तो हो गया सॉल्व। हम्म। चलिए अब हम लोग का जो यहाँ पर चल रहा था वो था आपका ऑथ, हम लोगों ने कर लिया था। अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो है हम लोग का JWT, जेम्स HTTP वेब रिक्वेस्ट टोकन। मान। हाँ सर ये वाला नहीं करेंगे क्या, ये HTTP वाला? है, होस्ट हेडर तो कर ही लिए, ये वाला करेंगे। ये वाला ये वाला इंपॉर्टेंट है, हाँ बोलिए। करेंगे। ठीक ये है। हम लोग JWT करके उसके बाद उसी में ही जाएंगे, फिर हम लोग वेब पॉइजनिंग और इसमें जाएंगे। ठीक है। ओके। क्योंकि ये चीजें आपका क्लियर होगा फिर वो चीजें समझ पाएंगे। इसमें थोड़ा सा शफल जे डाला हुआ है। JWT